भारत और बांग्लादेश एक ऐसी दोस्ती जिसकी नींव रखी गई थी बलिदान पर। लेकिन आज यही दोस्ती एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ी हुई है। तो चलिए आज इसी रिश्ते की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें इतनी उलझनें और बदलाव क्यों आए हैं। और देखिए, इसे सिर्फ एक बात की तरह मत लीजिए। मेजर जनरल यश मोर के शब्दों पर गौर कीजिए। एक देश जिसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे, वो पूरा का पूरा ऑल द गेन्स विल बी लॉस्ट। सोचिए, दांव पर कितना कुछ लगा है। दशकों की दोस्ती, हमारी मेहनत, सब कुछ खतरे में है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। जी हां, यही है वो बड़ा सवाल। 1971 की वो दोस्ती, उसमें आज ये दरार क्यों पड़ गई है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, उस शानदार इतिहास से लेकर आज की इस तनाव भरी सच्चाई तक। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की, मतलब अभी के हालात की। आखिर ऐसी क्या वजह है कि रिश्ता इतना नाजुक हो गया है। जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि ये रिश्ता इस वक्त बहुत ही ज्यादा नाजुक दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ माहौल, मतलब जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, वो लगातार बढ़ रहा है। और हां, एक बात साफ समझनी बहुत जरूरी है। ये गुस्सा भारत के खिलाफ है, किसी धर्म, मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है, जैसा कि कुछ लोग इसे दिखाने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे तनाव के सेंटर में है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। उनकी जो स्थिति है ना, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक चुनौती बन गई है। सोचिए, उन्हें सिर्फ आधे घंटे के नोटिस पर अपना देश छोड़ना पड़ा। भारत ने उन्हें पनाह दी, बिल्कुल, लेकिन अब भारत उन्हें वापस भी नहीं भेज सकता। और उनकी यहां मौजूदगी, और सबसे बड़ी बात, भारत की जमीन से वो जो बयान देती हैं, वो वहां भारत के खिलाफ माहौल को और ज्यादा हवा दे रहा है। अब देखिए, आज के इस तनाव को अगर ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा पीछे चलना होगा इतिहास में। साल 1971, वो ऐतिहासिक साल जब इस दोस्ती की नींव पड़ी थी, और जिसे आज भी भारत की सबसे बड़ी, सबसे शानदार रणनीतिक जीतों में से एक माना जाता है। ढाका की लड़ाई की बात करते हैं। यहां जो हालात थे वो यकीन करने लायक नहीं थे, और पूरी तरह से भारत के खिलाफ। जरा सोचिए, एक तरफ हमारे करीब 3000 सैनिक जो पिछले 12-14 दिनों से लगातार लड़ते लड़ते बुरी तरह थक चुके थे, और उनका सामना किससे था? 35,000, जी हां, 35,000 ताज़ादम पाकिस्तानी सैनिकों से, जो लड़ने के लिए एकदम तैयार खड़े थे। तो जाहिर है सवाल यही उठता है कि फिर ये हुआ कैसे? इतने नामुमकिन से लगने वाले हालात में ये जीत, ये चमत्कार आखिर हुआ तो हुआ कैसे? ये जीत सिर्फ फौजी ताकत का कमाल नहीं थी। इसके पीछे थे 4 मजबूत पिलर्स। नंबर 1, लोगों का साथ। बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मुक्ति बाहिनी, और वहां की आम जनता, उनका जबरदस्त सपोर्ट। नंबर 2, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, दुश्मन कमांडर के हौसले को ही तोड़ देना। नंबर 3, टोटल ब्लॉकेड, मतलब हवा और समंदर दोनों पर हमारा पूरा कब्जा। और चौथा, और बहुत जरूरी, जबरदस्त डिप्लोमेसी, जिसने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अकेला खड़ा कर दिया। उसी मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा था ये, एक वादा। पाकिस्तानी सैनिकों को यह भरोसा दिलाया गया कि हम आपको बांग्लादेशियों के हाथ नहीं लगने देंगे। मतलब उन्हें गुस्साई भीड़ के हवाले नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें जिनीवा कन्वेंशन के तहत युद्धबंदी बनाकर सुरक्षित रखा जाएगा। और बस इसी एक भरोसे ने उनके सरेंडर का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। तो ये थी 1971 की वो ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक सोच। अब जरा इसकी तुलना करते हैं हाल के दिनों में हुई कुछ गलतियों से, और देखते हैं कि हम क्या सबक सीख सकते हैं। और यहीं पर वो फर्क साफ नजर आता है। सोचिए, 1971 में दुश्मन सैनिकों से भी एक सम्मान की भाषा में बात की गई थी, और आज हमारी घरेलू राजनीति में पड़ोसियों के लिए दीमक, घुसपैठिए, क्या क्या भाषा इस्तेमाल हो रही है। और पता है, ये कोई एक अकेली गलती नहीं है, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। याद है बॉयकॉट मालदीव्स कैंपेन? वो भी तो उल्टा ही पड़ गया था। बाद में डिप्लोमेसी से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी पड़ी। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि घरेलू राजनीति के लिए दिए गए बयानों का हमारी विदेश नीति पर सीधा और बहुत बुरा असर पड़ता है। तो फर्क क्या है? 1971 में हर फैसला देश के हित को, मतलब नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर लिया जा रहा था। और आज हमारी विदेश नीति कई बार पश्चिम बंगाल या असम जैसे राज्यों के चुनावी भाषणों से तय होती दिखती है, और इसका सीधा नुकसान हमारे राष्ट्रीय हितों को होता है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों से हम क्या सीखें, और यहां से आगे का रास्ता वो क्या होना चाहिए। 1971 की उस बड़ी जीत का जो राज है ना, वो एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर, यानी CNP। अब ये है क्या?
ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें सिर्फ सेना नहीं बल्कि पूरा देश, मतलब पॉलिटिशियंस, डिप्लोमैट्स, आर्मी, इंडस्ट्री, यहां तक कि आम लोग सब एक साथ मिलकर एक नेशनल गोल के लिए काम करते हैं। और आखिर में हम घूम फिरकर 1971 के उसी सबसे बड़े सबक पर आ जाते हैं जिसे शायद हम आज भूलते जा रहे हैं। सबक यह है कि कोई भी फौज, कोई भी वहां के आम लोगों का दिल और दिमाग जीते बिना कामयाब हो ही नहीं सकती। रिश्ते बनाने हो या जंग जीतनी हो, असली नींव तो लोगों का सपोर्ट ही होता है। इस पूरी बात को बशीर बद्र का एक शेर बहुत खूबसूरती से समझाता है। दुश्मनी जम के करो मगर ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कूटनीति की, रिश्तों की शायद इससे बेहतर परिभाषा नहीं हो सकती, और शायद इसी सोच में आगे का रास्ता भी छिपा है।